रागिनी सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए सारा नियम कानून ताक पे रख दिया। और यही वजह है कि सारे सबूत होने के बावजूद भी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तुम बस हमसे प्रॉमिस करो कि वो वीडियो को धमकाने वाली बात तुम अनुराग जी से नहीं कहोगी। हमारे और मिस्टर जी के रिश्ते में बचाने लायक ना कुछ बचा नहीं है, और अगर कुछ बचा है तो वो है मिस्टर जी का सपना, जो एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने उस दिन का बाद थोड़ा बहुत चिंतन मनन तो किया ही होगा, तो बताइए क्या किया जाए? बात आगे बढ़ाया जाए या फिर? तुम्हें तो ये बात पहले से पता होगी ना कि सृष्टि और विशु का कुछ हमारी सगाई से पहले। ये सब अब कहाँ बात लेके बैठ गए अनुराग जी, बल्कि हम तो अब शुक्र है भगवान का कि अब इन दोनों के बीच में सब कुछ सही है। बस सृष्टि तो बस इट्स ओके दोस्त, मैं सब समझ गया। ठीक। हम आपसे शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि हम किसी और से जो प्यार करते थे। शायद तुम अपनी फैमिली को अपना डिजाइन किया हुआ वो डिजाइनर सच बताना भूल गई। You have told them. अनुराग जी हमारी बात सुनिए। गॉड, ये क्या हो गया? इधर रागिनी का कॉल आ रहा है, उनसे मिलने जाना है, और ये अनुराग जी गुस्सा हो गए। अनुराग जी, तुम्हारा बेटा जो है वो पहले से ही परेशान है। वो पता नहीं बिन बताए कहाँ चला गया है। हमारा दुलारिया कहाँ बैठा बैठा बात पड़ रही हो, फोन लगाओ तनी उसको। माँ हम फोन लगा रहे हैं पर भैया ना उठा ही नहीं रहे हैं। सृष्टि भी फोन नहीं उठा रही है हमारा। अरे सृष्टि भौजी को क्या पता होगा, और कोनो साथे थोड़े गई होगी। अरे ऐसा कहा बोल दी तुम हमारे बेटा से है कि वो घरे छोड़कर चला गया। अरे काहे उसको तकलीफ दे रही हो, दूर रहो उसका जिंदगी से। यह सोचकर माथा पे आने लगा है, पता नहीं कहाँ चला गया होगा ये। कहा भौजी, मतलब छोटा छोटा बात पे एकदम परेशान हो जाती हैं आप। अरे उबिया गया होगा कहीं बाजार वजार आस पास है। देखिए आप जाके शरबत पीजिए, हम लेके आते हैं, यहाँ से पास होगा ना वो। हमको नहीं ना पीना है शरबत उर्बत, आप जाकर देखिए कहाँ चला गया है। कहीं ये रमेश की बात सुनकर उनके पास तो नहीं गए? लारी लेके जाओ, शरबत पिलाओ भाई इनको। हाँ अफुआ चलो तुम जाइए जाइए। अब चाचा ससुर जी, अब हम जानते हैं मिस्टर जी कहाँ गए, हम उनको लेकर आते हैं, आप बैठे हम आते हैं। हाँ भाभी हम भी चलते हैं आपके साथ, हम आपको है ना ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते। अच्छा चलो फिर। अरे कहाँ चलिए, हमारे एक बेटा को तो हमारे पास रहने दो। सासू में आपको ना आपका दोनों बेटा मिलेगा, आप थोड़ा इत्मीनान रखिए। हाँ चलो देवी जी। हमारा तो इस घर में कोनो सुनता ही नहीं है। वैसे आई नो कि पूछने का कोई फायदा नहीं, पर क्या ये सच है कि तुम यहाँ तक मेरा पीछा करती आई थी? नहीं बिल्कुल नहीं, हम भला ऐसे क्यों करेंगे अनुराग जी। हम तो बस पापा से रमेश के नोटिस के बारे में सलाह लेने गए थे। For God's sake सृष्टि, तुमने और रागिनी ने कसम खा रखी है कि मुझसे जब भी बोलोगे झूठी बोलोगे, अरे कभी तो सच बोला करो यार। जी अनुराग जी, आपकी बात सही है। ये सच है कि हम कहीं और जा रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने आपको लाल चौक से राइट लेते हुए देखा तो हम समझ गए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। हम सब में से कोई भी आपसे झूठ नहीं बोल रहा है। हमें क्या मिलेगा आपसे झूठ बोल के अनुराग जी, लेकिन क्या मुझसे कोई सच भी तो नहीं बोल रहा है ना? आई एम श्योर कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है जो तुम लोग मुझसे छिपा रहे हो। जी हाँ, एक बहुत बड़ी वजह है।
क्योंकि हम सब के लिए आपकी याददाश्त और हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं। मेरी याददाश्त, ग्रेट। मतलब मेरी याददाश्त अगर चली गई है तो मैं अंधेरे और झूठ में जीने को अपने आप को मजबूर कर दो, राइट? क्या हेल्प कर रहे हो तुम लोग मेरी। थैंक यू सो मच। लागा लागा रे नमक इश्क का, नमक इश्क का। भैया जी ये लीजिए आपकी चाय। चलो चाय पीते हैं। भैया जी आपसे एक बात पूछें? अरे अब पूछने का हिम्मत कर ही लिए हो तो पूछो। आज हमारा मूड अच्छा है। भैया जी ये अनुराग सिंह वाले केस का तो हम कानून के हिसाब से बिल्कुल एकदम सही है, फिर आप काहे मामले को लटका रहे हैं? अरे सीधे सीधे उनसे अपना ठेका वापस लीजिए और काम शुरू कराइए। एक बात बताओ जी। तुम बाजार जाओ गुलाब जामुन लेने और हलवाई तुमको गुलाब जामुन के साथ साथ बादाम वाला हलवा गरम गरम दे दे और वो भी मुफ्त में, क्या करोगे? करना क्या है भैया जी, ले लेंगे। और अगर वो हलवा बनने में जरा सी देर हो जाए तो इंतजार कर लेंगे। लेकिन इसका हमारे सवाल से क्या मतलब हुआ? बेटा अगर तुम हमारा सवाल समझ लेते ना, तुम हियां बैठे होते और हुक्म दे रहे होते और हम तुम्हारी जगह हाथ बांध के ना हुक्म बजा रहे होते। तो अपना ये संकट समाधान सब बंद करो और सोहन लाल को फोन लगाओ, बोलो कि शाम को कार्यालय में सामान के साथ पहुंचे। वो सफारा बाजार वाला सुनार, वो का माल लेकर आने वाला। तुमको पता है ना कि हमको ज्यादा सवाल जवाब करने वाला लोग पसंद नहीं है। जो कहा है चुपचाप करो। जी भैया जी। हे अनुराग, अरे कहाँ चले गए थे बेटा? हम कितना परेशान हो गए, बता कर तो जाना चाहिए ना। कितना फोन करवाया तुमको लेकिन तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे थे। काहे हमारा जान लेने के पीछे पड़े हो बेटा? माँ आप परेशान मत होइए, मैं एकदम ठीक हूँ। कुछ जरूरी काम से बाहर किया था। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब कहीं जाऊंगा तो आपको बता के जाऊंगा, ठीक है? रिलैक्स। ये ठीक है। ये दुलारिया तनी अनुराग को पानी पिलाओ। अनुराग बेटा, अरे तुम सृष्टि के ना साथ गए थे तो बता कर ना जाना चाहिए। अच्छा हुआ सृष्टि ने फोन करके घर आने को कह दिया। वैसे गए कहाँ थे तुम? और तुम अपना जेठ के साथ साथ काहे घूमते फिरते हो? हैं? मानते हैं कि तुम्हारा जो ब्याह है वो विशु से पहले अनुराग से होने वाला था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना है कि तुम उसके साथ घूमो फिरो। हैं अब परिस्थिति कोनो और है, उसका लिहाज करो। और रागिनी, तुम्हारा पति जो है वो कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है, क्या करता है, इस सब चीज का ख्याल आना चाहिए ना तुमको। सासू मैया हमें बहुत अच्छे से पता है कि कौन कहाँ और किसके साथ गया था। अभी फालतू का बात करके हमारे मिस्टर जी और सृष्टि का ना बेइज्जती मत कीजिए। लो बताओ, इतना सा बोल के हम बेइज्जती कर रहे हैं? अरे जो देखे है ना वह पर हम बोल रहे हैं, किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। इतना ही समझाना चाहते हैं कि इस घर का जो है ना एक मर्यादा है, वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बस। अम्मा चलिए। तुमने सासू माँ की बातों का कोई मतलब तो नहीं निकाला ना? हमने उनकी कोई बात का मतलब नहीं निकाला है। उनकी बातों का तो कुछ मतलब है ही नहीं, बल्कि वो ये सब ना अपने मतलब के लिए कह रही थी। सृष्टि, हमें तुम पर ना पूरा भरोसा है
हमें पता है कि तुम ये सब हम सबकी भलाई के लिए कर रही हो। साला दोपहर से शाम होने को आया है, वकील साहब आई नहीं अभी तक। अरे अपने इस प्यासे को और कितना तरसाइएगा वकील साहिबा। हेलो सिस्टर जी, शाम होने को आया है। अरे आप हमसे मिलने आने वाली थी ना। जी, हम कहीं फंस गए थे। अरे तो क्या हुआ? अरे आप अभी आ जाइए ना। वो कहा है ना कि हम इस मैटर को ना जल्द से जल्द फिनिश करना चाहते हैं। शाम के टाइम आपके ऑफिस में? पर किस लिए? देखिए सृष्टि जी, हम आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं। वो कहा है ना कि वो दिन जब आप आई थी तो हमने बिना सोचे समझे बोल दिया कि और कोई रास्ता नहीं है। फिर ना हम बहुत सोच विचार किए और फिर हम ना इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे अकेले के सोचने से कुछ नहीं होगा। तो अगर आप थोड़ा तकलीफ करें और हमारे ऑफिस में आ जाएं तो हम दोनों बैठ के ना कुछ ऐसा रास्ता निकाल लेंगे कि सबका फायदा हो जाएगा। जी ठीक है, हम आते हैं। अरे वाह विशु जी, ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग है। पर ये है क्या? शुक्रिया सृष्टि जी, पर है ना ये ड्राइंग नहीं है, हम ही सोलर प्लांट का डिजाइन बना रहे हैं। हम है ना इसे बनाना चाहते हैं। विशु जी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। विशु जी, जो नीचे सासू माँ ने अनुराग जी और हमारे बीच जो बात कही, सृष्टि जी कौन सी बात? हम तो कोई बात सुने ही नहीं। सृष्टि जी, हमने जो कुछ भी सुना ना वो हमने एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। माँ ने जो कुछ भी कहा ना वो सब कुछ तो गुस्से में कहा, और आप तो जानती हैं माँ गुस्से में पता नहीं क्या कहती रहती है। सृष्टि जी, हमें ना आप पर पूरा भरोसा है, और ये भरोसा ही तो दोस्ती की पहली शर्त होती है ना। जी। सृष्टि जी, अभी आप फोन पर किसी से बात कर रही थी ना मिलने के लिए, तो जाइए आप जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आइए। हम है ना आपका यही इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू विशु जी। हम आते हैं। जुबां पे लगा रे नमक इश्क का, ओ नमक इश्क का। अरे सृष्टि जी, आइए आइए आइए। सोनलाल जी उठाइए सब। अरे हमने आपको बताया था ना कि हमारा अर्जेंट मीटिंग है। चलो ईडी भाई बस अब उठाओ। रमेश बाबू, आपने तो एक भी पीस नहीं लिया, काहे हमारे पेट पर लात मार रहे हो? कुछ ना कुछ तो ले लीजिए ना। सृष्टि जी क्या बताएं, हम तो सिर्फ ये ईट गारा सीमेंट ये सब का आइडिया है। ये सोना चांदी जेवर ये सब ना हमको समझ में नहीं आता है सृष्टि जी। हमारी माता जी है ना पटना में, हमारी शादी तय कर दी है बिना बताए। देखो अब हमको फोन कर रही है कि अपने होने वाली बीवी के लिए जेवर भेजो सगुन के लिए। हमने फोन किया उनको कि सब लोग जो काम है ना ये लेडीज लोग का है, हमसे नहीं हो पाएगा। अब माता जी को कौन समझाए? आप आ गई हैं तो थोड़ा मदद कर दीजिए। हम बता दीजिए ना कि क्या खरीदना चाहिए इनमें से। कर दीजिए ना। अरे सिस्टर जी आप बैठिए ना प्लीज प्लीज। आप बैठिए प्लीज। बैठ रहे हैं। ये देखिए, हमारी समझ में ये वाला लेना चाहिए, लेकिन ये कंगन उनके साइज का भी होना चाहिए। अब आपको उनका साइज मालूम है? एकदम सेम टू सेम आपके जैसा, आपका 2 कॉपी ऊपर से नीचे तक। ऐसा ही सुंदर चेहरा, छरहरा बदन, मोटा मोटा आंख,
गुलाबी होंठ। आपको ये वाला लेना चाहिए। अरे वाह, क्या पसंद है आपका, बहुत ही बढ़िया है। बस एक बार आप अपने हाथ में पहन के दिखा देते ना तो हमारा आत्मा तृप्त। मेरा मतलब है कि आपका हाथ का फोटो खींच के हम माता जी को भेज देंगे ना। अरे लाइए ना, हम पहना देते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए। हमने कहा ना हमारा हाथ छोड़िए। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कर दिए, हमको माफ कर दीजिए सिस्टर जी। हम थोड़ा उजड़ किस्म का इंसान है ना, हमको पता नहीं है कि क्या कैसे किया जाता है। तो अब शादीशुदा है तो क्या हुआ, खूबसूरत हैं, कितनी प्यारी हैं। अरे पगले के साथ आपकी जो जोड़ी है ना, एकदम बेमेल जोड़ी है। शादी होने के बाद भी खूबसूरती कम नहीं हुआ आपका। आपको तो ना, आपको तो क्या बोला तुमने? तुम जैसे लोगों से मुंह लगाना इन बेकार है। हमें तुम्हारे साथ कोई डील वील करनी ही नहीं है। अरे घिन आती है हमें तुम जैसे लोगों पर। हम जा रहे हैं और दोबारा तुम्हें कोर्ट में मिलेंगे। अरे सृष्टि जी, आपको तो हमारे जैसे ठोस और ठसकदार मर्द की जरूरत है। अरे हम और किसी को ऑफर नहीं देते हैं। आप पे तरस आ गया तो हमने आपको ऑफर दे दिया। मर्द? अपने आप को मर्द समझते हो? थू। अरे मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत करे, जिसके होने से एक औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। मर्द इज्जत। तुम तो जानवर हो, जानवर। मर्द बनना तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। अगर कल हमने तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखा दिया ना, तो हमारा नाम भी रमेश पांडे नहीं। कल तुमको बताते हैं कि मर्द किसको कहते हैं। क्या उसको मुद्दे का इतना हिम्मत? बहुत सही कि तुम उसको थप्पड़ मार के, अगर हम होते ना वहां ससुरे को गोलियों से उड़ा देते। अरे हमें भी ऐसा गुस्सा आ रहा कि वहीं रखी हुई चेयर उठाकर उसके मुंह पर मार कर आते। छोड़ो उसे, घटिया इंसान। लेकिन रागिनी, अब आगे क्या होगा? अरे आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम अब हमारे लिए कोई बलिदान नहीं दोगी सृष्टि। अरे क्या क्या नहीं सह रही हो तुम? उस सासू मैया के ताने, मिस्टर जी का शक, देखा जाए तो ये सब हमारे वजह से ही हो रहा है। ये सब कुछ तुम हमारे वजह से ही सह रही हो, इसलिए ना अब तुम कुछ नहीं करोगे। अब जो करेंगे ना वो हम करेंगे। नहीं रागिनी, अब क्या करोगे तुम? हाँ, हम तुम्हें कुछ भी गलत करने नहीं देंगे। अरे हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। अरे हम बाबूजी के पास जाएंगे, 1 करोड़ रुपए लेंगे और उस ससुरे रमेश के मुंह पर मारेंगे। बस एक बार ना ये मामला ठंडा हो जाए, फिर उसको बताएंगे कि एक औरत से बदतमीजी करने की ना सजा क्या होती है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम्हें उस आदमी को रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम उसे और बढ़ावा दोगी, और ये हमारे पापा के सिखाए उसूलों के खिलाफ है। नहीं रागिनी, और भगवान ना करे कल अगर अनुराग जी को उसके बारे में पता चला तो ना जाने क्या होगा। वैसे भी तुम्हारे और अनुराग जी के रिश्ते में बहुत इश्यूज हैं, तो प्लीज इश्यूज को और मत बढ़ाओ। अच्छा ठीक है, हम नहीं करेंगे कुछ गलत। गुस्सा आ गया था तो बोल दिए बस। लेकिन तुम पहले हमें प्रॉमिस करो कि तुम हमें बिना बताए ना किसी से मिलोगी, ना कहीं घर से बाहर जाओ। करो प्रॉमिस, करो प्रॉमिस। अब हम तुमको किसी और खतरे में नहीं जाने देंगे सृष्टि।